Hello, my dear children. Welcome to your English grammar class. Today, I'm going to teach you nouns. Now, nouns is a part of speech. In today's English grammar series on Laughing Souls, we'll read about nouns, its examples, what noun is, and then its various kinds, and then we'll pick up common noun in detail and proper noun in detail. Noun. बच्चों नाउन की डेफिनेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई है. लेट्स जस्ट रिवाइज इट, कीपिंग इट सिंपल एंड शॉर्ट. अ नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी. सो बेसिकली नाउन्स जो होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं. संज्ञा वो किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव या गुण का नाम होता है. Examples: अक्षय, city, table, truth, danger, happiness, etc. यहाँ पे हमने देखा कि इसके एग्जाम्पल्स में हमने पर्सन का नाम लिया अक्षय, प्लेस का नाम लिया है सिटी, थिंग का नाम लिया है टेबल, एंड देन क्वालिटीज एंड आइडिया, ट्रुथ, डेंजर, हैप्पीनेस. सो कुछ चीजें जो होती हैं वो हमें दिख रही होती हैं, उनका नाम हम लेते हैं. कुछ चीजें जो होती हैं वो हम महसूस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, उनको भी नाम दिया जाता है. और ये जो नाम होते हैं ये कहलाते हैं नाउन. सो अ नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी. Now, types of noun, children. There are many kinds of nouns like common noun, proper noun, collective noun, compound noun, concrete noun, abstract noun, countable noun and uncountable noun. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस सेशन में, इस वीडियो में हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे. दोनों क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, हम कैसे पहचानते हैं कि ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है. सो दिस वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सेशन. द रिमेनिंग काइंड्स ऑफ नाउन आई विल कवर इन अनदर वीडियो. Common noun. A common noun is a word that refers to general objects and things that are not particular names. अब common noun जो है वो भी naming words हैं, लेकिन वो किसी खास या किसी particular चीज का, व्यक्ति का या किसी particular जगह का नाम नहीं है. वो एक जनरल नाम है, किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है, किसी भी जगह के लिए हो सकता है, किसी भी वस्तु के लिए हो सकता है. सो द अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू जनरल ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स. जैसे बच्चों अगर मैं बोलूं सिटी, अब सिटी जो है, शहर जो है, वो कोई भी शहर, कोई भी सिटी हो सकता है. तो सिटी जो है वो नाम है, किसका नाम है? एक जगह का, एक पर्टिकुलर व्यवस्था में जो एक शहर डेवलप होता है उसको हम सिटी कहते हैं. अब वो हो गया कॉमन नाउन. वो सिटी चाहे दिल्ली हो सकता है, वो सिटी मुंबई हो सकता है, वो सिटी लंदन हो सकता है. तो कोई भी पर्टिकुलर सिटी का नाम ना लेके हमने एक जनरल टर्म दिया है सिटी. तो जब हम जनरल नेम देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स के लिए, उसके लिए हम कॉमन नाउन यूज करते हैं. सो वंस अगेन लेट्स रीड द डेफिनेशन. A common noun is a word that refers to general objects and things that are not particular names. दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, that is a common noun does not need a capital letter at the beginning unless they are at the start of a sentence. जो nouns होते हैं वो कई तरीके के होते हैं. जो common noun है उसमें हमें जो भी naming word है
उसको कैपिटल से शुरू करने की जरूरत नहीं होती है, कैपिटल लेटर से शुरू करने की जरूरत नहीं होती है, जब तक कि वो उस सेंटेंस का पहला वर्ड ना हो। अगर कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है तो ये तो हमें पता है कि पहला वर्ड जो है उसका पहला लेटर जो है वो हमें कैपिटल यूज करना है। लेकिन उसके अलावा अगर कॉमन नाउन सेंटेंस में कहीं भी आ रहा है, बीच में आ रहा है, एंड में आ रहा है, तो हमें उसको कैपिटल लेटर नहीं देना है। We'll do the examples and exercise and it will become clear to you. Now examples: car, hat, butterfly, dog, rivers, etc. These are all examples of common noun. Now children, let's do one practice exercise just to assess whether you have grasped the idea of common noun or not. अब देखते हैं आप कितना समझ पाए common noun है, आपको कितना समझ में आया। Underline the common nouns in the given sentences. जैसा कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन दे रखा है, अब आपको सेंटेंसेस आएंगे और उनमें से आपको कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है, आपको पहचानना है कि इसमें से कॉमन नाउन कौन सा है। फॉर दैट रिमेंबर, क्योंकि ये नाउन है तो ये नेमिंग वर्ड है, और कॉमन नाउन है तो किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं, एक जनरल नेमिंग वर्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। आई लाइक योर होम। अब इसमें जो नेमिंग वर्ड है वो सिर्फ एक ही है, होम, घर, और क्योंकि ये जनरल है इसीलिए दिस इज कॉमन नाउन। माई फ्रेंड गिफ्टेड मी अ डॉल। नाउ इन दिस सेंटेंस चिल्ड्रन देयर आर टू नाउन्स, फ्रेंड, डॉल। अब फ्रेंड भी जनरल यूज किया, किसी पर्टिकुलर फ्रेंड का नाम नहीं लिया यहाँ पे, तो फ्रेंड कोई भी हो सकता है, इसलिए फ्रेंड जो है वो कॉमन नाउन हो गया। सिमिलरली डॉल, अब डॉल भी जो है वो किसी भी तरह की डॉल हो सकती है वो बाबी डॉल हो सकती है या कोई और डॉल हो सकती है, लेकिन हमें पर्टिकुलर नहीं दिया है, एक जनरल सा टर्म दे दिया, एक जनरल नेमिंग वर्ड दे दिया, डॉल। सो फ्रेंड एंड डॉल दोनों के दोनों कॉमन नाउन हो गए। We saw a garden yesterday. In this sentence, there is only one noun, garden. And since there is no particular name of the garden, it's just a general term for a place which has got lots of plants, beautiful flowers are there and trees are there. So it is just a general noun, that is general name for any place which is full of greenery, a garden. So we saw a garden yesterday. इसमें garden जो है एक जनरल गार्डन की बात हो रही है, एक जनरल बागीचे की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर की नहीं हो रही है, इसलिए ये एक कॉमन नाउन बन गया। The baby is crying. अब बेबी जो है यहाँ पे कॉमन नाउन है, बेबी का नाम नहीं दे रखा है, बेबी तो हर बेबी के लिए हम बेबी यूज करते हैं, जिसका हम नाम जानते हैं, जिसका नहीं जानते हैं, उन सब के लिए हम बेबीज यूज कर रहे होते हैं। अब बेबी जो है वो कॉमन नाउन हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। दे बॉट अ न्यू कार। देयर इज ओनली वन नाउन, दैट इज कार। और क्योंकि कार का पर्टिकुलर मॉडल मेंशन नहीं है, एक कार जनरल सा दे रखा है, नाम कोई भी कार हो सकती है, इसीलिए ये कॉमन नाउन हो गया। सो योर आंसर्स यू ऑलरेडी हैव। इन द फर्स्ट क्वेश्चन it is home, second there are two, friend and doll, third garden, fourth baby and fifth car. So those who have got them right by themselves, clap for them. और जिनको अभी नहीं समझ में आया, अभी भी कंफ्यूजन रह जाता है, तो हम आगे और चीजें समझते हैं, फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। Now let's come to proper noun, children. Proper nouns refer to the individual name of a person, place or thing. A proper noun is spelled with an initial capital letter. अभी हमने common noun पढ़ा था। I hope you remember, common noun जो होता है general names होते हैं किसी भी person, place या thing के। अब proper noun
कॉमन नाउन से कैसे डिफरेंट है? लेट्स रीड अगेन. प्रॉपर नाउन्स रेफर टू द इंडिविजुअल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ये पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग का नाम होते हैं. सो ये प्रॉपर नाउन बन जाते हैं. अ प्रॉपर नाउन इज स्पेल्ड विद एन इनिशियल कैपिटल लेटर. कॉमन नाउन में हमने ये पढ़ा था, जब तक कि कॉमन नाउन सेंटेंस को बिगिन नहीं कर रहा है तब तक उसमें कैपिटल लेटर से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप प्रॉपर नाउन लिख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जगह का, किसी पर्टिकुलर पर्सन का या थिंग का नाम लिख रहे हैं, चाहे वो सेंटेंस के बिगनिंग में आए वर्ड, चाहे वो नाउन सेंटेंस के बीच में आए, चाहे वो लास्ट में आए, आपको हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन करना है प्रॉपर नाउन को. लेट्स सी द एग्जांपल्स. रमेश. अब रमेश इज अ बॉय. ये कोई भी लड़का नहीं है, कोई भी बॉय नहीं है, ये एक पर्टिकुलर लड़का है रमेश, उसका ही नाम है. सो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया. बॉय जो था वो कॉमन था, क्योंकि वो बॉय कोई भी हो सकता है, रमेश हो सकता है, अक्षय हो सकता है, सुरेश हो सकता है. सो बॉय सबके लिए कॉमन है. जबकि हमने जब पर्टिकुलर नेम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन बन गया. सिमिलरली लंदन, ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, that when you name a particular city, a particular place, it becomes a proper noun. And when you are generally talking about a city, then it is going to be a common noun. Mount Abu, Indian Ocean, etc. So these are names of particular persons, places or things, and that is why they are categorized as proper noun. And whenever we are writing them, we have to begin them with a initial capital letter. That's a rule, remember. Now let's do one practice exercise. Pick out the proper nouns in the following sentences. जैसे हमने कॉमन नाउन निकाले थे, अब हम देखते हैं प्रॉपर नाउन्स. अनिल इज अ ब्रेव बॉय. Now just check children, इसमें कितने nouns हैं? It is just a sentence of 5 words. How many nouns are there? There are 2 nouns. Anil, boy. अब boy, अब आप समझ चुके हैं, very good. Boy is a common noun, इसलिए हम उसको नहीं निकालेंगे. अनिल जो है वो proper noun है. So Anil is your answer. When you are talking about proper noun, we only have to pick out proper noun. Second, my uncle lives in Mumbai. अच्छा चलिए, मुंबई तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया रेड में, so you know that it is a proper noun because it is name of a particular city. Now there is another noun which is not proper noun. Which one is that? Very good, it's uncle. So it's a common noun. But when we talk about proper noun, in this sentence, it is Mumbai. I love shopping at Crystal Mall. No confusion. Only one noun is there, and that too a particular name of a particular mall. So it is Crystal Mall, proper noun. Reena was born in the month of June. So there are 3 nouns, children. Reena, जून जो कि हाईलाइटेड है रेड में, और ये पर्टिकुलर नेम्स है. रीना एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम है, जून एक पर्टिकुलर मंथ का नाम है, इसीलिए बोथ ऑफ देम आर प्रॉपर नाउन. उसके अलावा कौन नाउन है इसमें? गुड, मंथ. मंथ इज अ कॉमन नाउन. जितने भी 12 मंथ्स हैं, हम किसी के लिए भी उसको मंथ यूज कर सकते हैं. सो मंथ बिकम्स कॉमन नाउन, और जून जो है पर्टिकुलर मंथ का नाम है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन हो गया. क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट. क्रिकेट इज नेम ऑफ अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, सो इट बिकम्स very good, proper noun. And sport is a common noun. So when we have to pick out the proper noun, your answer is going to be Anil in the first sentence, second Mumbai, third Crystal Mall, fourth Reena and June, and fifth cricket. Now let's do another exercise and just check whether we can differentiate between common and proper noun.
Pick out the common and proper nouns in each of the following sentences. पर ये तो हम already try कर चुके हैं पिछले वाले में. So let's see. Ali is my good friend. So there are two nouns, Ali and friend. Very good. Those who have answered correctly that Ali is proper noun क्योंकि वो एक particular boy का नाम है Ali, तो वो proper noun है. And friend is common noun. Good. Now it is becoming clearer to you. Let's do another one. This book belongs to Shashi. Book and Shashi. There are two nouns. Now book is a general term, general name for any kind of book. So it becomes common noun. Shashi, name of a particular person. So it becomes proper noun. Okay, one more example. Mrs. Smith teaches students how to read. How many nouns are there? Two. Mrs. Smith and students. Mrs. Smith is a particular person, the name of a particular teacher. So it is a proper noun. Students. It is a general term or general name used for all kind of pupils or all student. It can be any student. So students become common noun. So I hope you have understood what is noun and common noun and proper noun. What is the difference between both of them and how can you distinguish one from the other. So in case if you have liked your class, do subscribe Laughing Souls, like and share. Till we meet next, bye bye children.